हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिक्षा सैयद है। आज हम एक्सपेंशन का 4B एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4A किए थे, आज हम एक्सरसाइज 4B करेंगे। 16 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है बच्चे? 3A माइनस 2B। हमें इसका क्यूब करना है। अच्छा बच्चा, क्यूब करने से पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ऊपर भी एग्जैक्टली सेम है, बस क्योंकि बच्चा यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे सब जगह ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम ये पूरे 4 क्वेश्चन कर लेंगे। चलो जल्दी करते हैं। बच्चा यहाँ पे a की जगह क्या है? 3a और b की जगह 2b। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फर्स्ट वाला है कि नहीं? तो यहाँ पे 3a का क्यूब माइनस 2b क्यूब माइनस 3 टाइम a क्या है बच्चा? 3a इंटू b की जगह क्या है? 2b और a प्लस b 3a माइनस 2b। ठीक है, यहाँ पर ये क्यूब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 27। a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18b और ये a भी है ना, तो 18ab और यहाँ पर आ गया 3a माइनस 2b। हम ये 18ab इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 18 3 जा कितना होता है? 8 3 जा 24 होगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो ये 54 a इंटू ए स्क्वायर और b माइनस माइनस बच्चे क्या होता है? प्लस होता है। 18 2 जा 36 है ना, चेक कर लो। 18 2 जा कितना होगा? 8 2 जा 16, कैरी 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 36। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 18 2 जा 36, ये a वैसे ही b इंटू b का स्क्वायर था ना, बहुत आसान। चलो सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है 5a प्लस 3b इसका क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कौन सा फॉर्मूला? करेक्ट, सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है? 5a क्यूब प्लस b की जगह क्या आएगा? 3b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b। a क्या है? 5a, b है 3b, है कि नहीं? और a प्लस b 5a प्लस यहाँ पर 3b। ये क्यूब इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 a क्यूब है ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 a क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 b क्यूब प्लस 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 a b और यहाँ पे 5a प्लस 3b। ठीक है, 125 a क्यूब प्लस 27 b क्यूब प्लस 45 इंटू 5 चेक कर लेंगे कितना होता है? 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 है ना, तो ये 225 a इंटू ए स्क्वायर और ये भी वैसे ही हमने 45 इससे मल्टीप्लाई किया, अब 45 को ये नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 3 जा 135 है ना, 135 a और b इंटू b स्क्वायर देख लो। 45 इंटू 3, 3 5 जा 15, कैरी 1 4 3 जा 12 प्लस 30 हो गया। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे ना, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बच्चे? 2a प्लस 1 अपॉन 2a इसका क्यूब है ना, तो ये a प्लस b का क्यूब है ना। फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, वही यहाँ पर लगाएंगे। a की जगह क्या है बच्चे? यहाँ पे 2a, तो 2a का क्यूब। b की जगह 1 अपॉन 2a का क्यूब है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a है 2a, b है 1 अपॉन 2a है ना, a प्लस b 2a प्लस 1 अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने लगा दिए। ये क्यूब इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8a क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 8 होता है। और ये a क्यूब, ये सबके लिए क्यूब होता है बच्चे। यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3, यहाँ पे 2a प्लस 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये 8a क्यूब प्लस 1 अपॉन 8a क्यूब, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा बच्चे? 3 2 जा 6a प्लस 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 3 1 जा 3 अपॉन में क्या है? 2a। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पर बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? 3a माइनस 1 अपॉन a
का क्यूब। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, बस माइनस माइनस साइन रहती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी और ब्रैकेट में a माइनस बी है ना। तो ये a क्यूब माइनस बी के जगह बेटे 1 अपॉन a क्यूब है ना, b है ना ये, माइनस 3 इंटू a इंटू बी क्या है 1 अपॉन a और फिर a माइनस बी 3a माइनस 1 अपॉन a है कि नहीं। ये क्यूब इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 3 का क्यूब 27 a क्यूब माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब 1, ये a क्यूब हो गया माइनस a से a कैंसिल 3 3 जा 9, अंदर बचा 3a माइनस 1 अपॉन a, यहाँ पे 27a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, 9 3 जा 27a माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 अपॉन a। यहाँ पे हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे हम। ठीक है, अच्छा इसको तो इरेज करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47 गिवन है और हमें a प्लस 1 अपॉन a निकालना है। ठीक है, फर्स्ट a प्लस 1 अपॉन a है ना, हमें इसे फाइंड करना है। तो हम इसका स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर लगा सकते हैं भाई, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमें गिवन है ना, इसीलिए हम ऐसे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देख लो क्या बोल रही थी मैं, अभी देखते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या है 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी क्या है 1 अपॉन a, है कि नहीं। अब ये a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी 1 का स्क्वायर 1 और ये a स्क्वायर प्लस a से a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 2 बच गया है ना। अब a प्लस 1 अपॉन a हमें तो ये फाइंड करना है, a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर कितना है 47 प्लस 2 कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 49 है ना, यहाँ पे स्क्वायर था। अब ये स्क्वायर इस साइड गया तो क्या होगा रूट होगा, तो a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 मतलब क्या होता है 7, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a रूट 49 हो गया 7, क्योंकि रूट हट गया तो क्या साइन लगा देंगे बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन ए प्लस माइनस 7। अब हमें a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो a प्लस 1 अपॉन ए, इसका क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तभी तो अपने पास a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब आएगा, है कि नहीं। तो ये होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह क्या है 1 अपॉन ए इसका क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए की जगह तो a ही है, ए बी होता है ना 3ab, बी की जगह है 1 अपॉन ए और a प्लस बी a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए कितना है प्लस माइनस 7, इसका क्यूब इज इक्वल्स टू, ये तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और ये a क्यूब प्लस 3 बचा, a प्लस 1 अपॉन ए कितना है प्लस माइनस 7, अभी हमने फाइंड किए है ना। और 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 जा 49, 343 होता है ना, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 तो 7 9 जा 63 है ना, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 इज 34, तो 343 343 यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, इसका क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ये क्या आएगा प्लस माइनस, तो प्लस इंटू प्लस है ना, ये प्लस माइनस लगा देते। अब कितना है 7 3 जा 21 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये a क्यूब, वैसे इसको ना अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो देखो ऐसे रख सकते हैं, ये वाले प्लस को ऐसे ही और ये 3 7 जा 21 और प्लस माइनस था ना, तो प्लस माइनस वैसे ही। अब a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ये प्लस वाला जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा बच्चे माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 343 और ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस कितना 21 है ना, तो ये 343 माइनस 21 कितना होगा 343 माइनस 21 322। ठीक है, चलो नहीं करके बताती हूँ, डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप माइनस कर लेना। तो ये होगा 322, किसका वैल्यू आया बच्चे यहाँ पर ये a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब के लिए वैल्यू आया, क्योंकि इनके साथ प्लस माइनस था तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस माइनस, आसान था ना। चलो अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 18, और फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस 1/a। तो चलो इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के टर्म्स में वैल्यू गिवन है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है ना, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1/a का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b की जगह क्या है बच्चे 1/a, है कि नहीं। a माइनस 1/a क्या वैल्यू पता है, नहीं, वो तो फाइंड करना है हमें, तो वैसे ही लिख लेंगे a माइनस 1/a। इसका वैल्यू देखो, ये a स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1/a², ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये -2, ये हमें पता है ना बच्चा, गिवन है ना, कितना है 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 कितना होगा 16, तो a माइनस 1/a कितना आया, इसका स्क्वायर 16, स्क्वायर इस साइड गया तो रूट हो जाएगा, है कि नहीं। तो a माइनस 1/a होगा अंडर रूट ऑफ 16, जो कि होगा 4, और साइन रूट हटेगा तो प्लस माइनस साइन आ जाएगी, तो a माइनस 1/a कितना हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया। अब क्या निकालेंगे बच्चा, सेकेंड अपन a³ माइनस 1/a³, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो a माइनस 1/a का क्यूब का फॉर्मूला, उसमें ऐसा कुछ आता है ना, है कि नहीं, तो वही लगा लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो a³ माइनस b³ मतलब 1/a का क्यूब, है कि नहीं, और क्या होता है 3ab, तो ये 3 इंटू a इंटू बी के जगह क्या है 1/a, और a प्लस बी, a प्लस 1/a। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस 1/a हमें मालूम है कितना है, प्लस माइनस 4 है कि नहीं। अब ये a³ माइनस ये क्यूब इसके लिए भी तो 1 का क्यूब 1, a³ माइनस एक a से एक a कैंसिल हो गया, 3, और ब्रैकेट में a प्लस 1/a, माइनस ही होता है ना इस फॉर्मूले में, सब जगह क्या आ जाता है बच्चे, माइनस रहता है सब जगह, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, ये पूरा, तो इसका वैल्यू पता है ना हमें, a माइनस 1/a का, वही डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे यहाँ पे माइनस, और a माइनस 1/a कितना है बच्चा, प्लस माइनस 4 है। ठीक है, अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है कि नहीं। तो ये प्लस माइनस इज इक्वल्स टू a³ माइनस 1/a³, माइनस वैसे ही 3 4 जा 12, और ये प्लस माइनस साइन वैसे ही, ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 64 यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस 12, ये माइनस इधर आया तो प्लस, क्या बचा a³ माइनस 1/a³। अब 64 प्लस 12 कितना होगा 76, और साइन साथ में प्लस माइनस था ना, तो प्लस माइनस ही रखेंगे, ये a³ माइनस 1/a³ का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है बच्चे, देखो a प्लस 1/a इज इक्वल टू हमें p गिवन है, और ये हमें शो करना है। ठीक है, a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू क्या निकाल कर बताना है, p इंटू p² माइनस 3। चलो देखते हैं, इधर क्यूब है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 1/a, आप इसे कंप्लीट सेंटेंस में लिखो बच्चे, इज इक्वल टू p³, दोनों तरफ हम क्यूब ले रहे हैं, तो a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा ना, वो फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³ b की जगह क्या है यहाँ पे 1/a का क्यूब है ना, 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b है ना, और a प्लस b, a प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या है बच्चे यहाँ पर p³। ठीक है, तो ये क्यूब इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 1/a³, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो अपॉन a³ प्लस एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3, और देखो a प्लस 1/a क्या गिवन था p, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या है p³। अब हमें तो सिर्फ a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू चाहिए था, ये नहीं चाहिए था तो उसे उधर भेज दो, तो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू p³ प्लस 3p इधर आ गया, तो बच्चा क्या होगा -3p। देखो दोनों में p कॉमन है ना, तो हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू, दोनों में से p बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से p² माइनस इधर 3 बच जाएगा। ठीक है, वही तो चाहिए था ना, हो गया, हेंस प्रूफ, आसान था ना। ठीक है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या गिवन है बच्चे, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, देन हमें ये शो करना है। देखो इसमें भी क्यूब है, इसीलिए क्या करेंगे हम, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड है ना, तो यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड,
अब क्या, a प्लस 2b यहाँ पर क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। वैसे ही यहाँ पे ये a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह क्या है 2b, तो उसका क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b की जगह क्या है 2b, है ना। और a प्लस b, a प्लस यहाँ पे b की जगह है 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना है बच्चे 125, ठीक है। अब यहाँ पर a क्यूब, 2 का क्यूब, ये क्यूब इसके लिए भी इसके लिए भी है, तो 2 का क्यूब 8 और ये b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 2 जा 6 होता है ना, 3 2 जा 6 ए बी, और आगे a प्लस 2b आ गया इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। a प्लस 2b 5 है ना, इधर हम पुट कर देंगे a प्लस 2b की जगह 5, ठीक है। तो मैं यहीं पे ना इसे इरेज करके इधर पुट कर देती हूँ a प्लस 2b की जगह 5, ठीक है, यहाँ पर 5। अब a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ ab, तो 6 5 का क्या होगा 30 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 30 ab इज इक्वल्स टू 125। यही प्रूफ करना था ना, हो गया, आसान था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या गिवन है, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 3 गिवन है, देन हमें ये शो करना है, ठीक है। तो फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। ये होल स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, तो a प्लस 1 अपॉन ए, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा रूट, है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो हमें a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमें a प्लस 1 अपॉन ए था उसे ऐसे ही लिखो और इस पे क्यूब कर लेंगे, ठीक है, इसके क्यूब का आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब तो क्या होता है a क्यूब प्लस b के जगह क्या 1 अपॉन ए है, तो उसका क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b, और यहाँ पर a प्लस b, ठीक है। अब ये a क्यूब, ये क्यूब इसके लिए भी है तो 1 का क्यूब 1, और नीचे वाले के लिए भी क्यूब है तो a क्यूब प्लस एक a से एक a चला गया, तो 3a प्लस 1 अपॉन a। देखो हमें इसका वैल्यू पता था ना, a प्लस 1 अपॉन ए क्या है √3, तो यहाँ पुट कर लेंगे ये √3 इसका क्यूब, और a प्लस 1 अपॉन ए मैं यहाँ पे भी पुट कर लेती हूँ। क्या पुट कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन ए के जगह हम √3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर √3 हमने लिख लिए। अब ये √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब क्या होता है, देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 बच्चे 3 होता है, √x इंटू √x x होगा, वैसे ही √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे क्या आ गया √3, तो ये हो गया 3√3। तो हम ये √3 का क्यूब क्या लिखेंगे 3√3 प्लस 3√3 इधर आ गया तो माइनस 3√3, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। 3√3 माइनस 3√3 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू क्या आ गया 0, a क्यूब 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू मिल गया हमें 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू प्लस c इस तरफ गया था बच्चे माइनस c। अब ये a प्लस 2b, ठीक है, इसको नाम 1 दे दो, है ना। अब यहाँ पे क्यूब है, देन शो दैट हमें क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है ना इक्वेशन, जो भी हमें प्रूव करना है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस c का क्यूब। तो यहाँ पर ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस क्या होता है b के जगह 2b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b क्या है 2b और a प्लस b, है ना, तो ये a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस c का क्यूब क्या होता है माइनस c क्यूब। देखो नेगेटिव साइन है ना, रेज टू 3, अगर ऑड नंबर रहे तो माइनस साइन वैसे ही रहती है, बट अगर ऑड इवन नंबर रहा तो माइनस साइन चली जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ऑड है तो ये माइनस साइन वैसे ही रहने देना है, और ये c का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर क्या, ये a क्यूब, ये क्यूब इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 2 का क्यूब 8, यहाँ पर b क्यूब, है ना, 3 2 जा 6 ab, और देखो a प्लस 2b का वैल्यू हमें पता था ना, कितना है a प्लस 2b का वैल्यू माइनस c, ये पुट कर लेंगे यहाँ पे, और रीजन भी लिख दो आप यहाँ पे आगे, फ्रॉम 1 हमने ये पुट किया, ठीक है, और ये माइनस c का क्यूब। अब क्या आ गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस माइनस माइनस
6abc इज इक्वल्स टू -c का क्यूब। अब ये -c का क्यूब को इधर भेजो और 6abc को इधर भेजो, क्योंकि इस साइड है ना 6abc, इसीलिए। ठीक है, तो ये a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस इस तरफ आ गया तो प्लस c क्यूब और माइनस 6abc इधर आ गया तो प्लस 6abc हो गया। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 8th वन। 8th में क्या करना है बच्चे, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है ना। तो क्वेश्चन गिवन है क्या, 13 का क्यूब प्लस -8 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब, प्रॉपर्टी यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो बच्चे हमें ऐसा कुछ फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस होगा 3xyz इज इक्वल्स टू होता है a x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और होता है बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। माइनस रहता है यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना बड़ा फॉर्मूला रहता है यहाँ पे। तो हम ये वाला फॉर्मूला कुछ यूज करने वाले हैं, बट और एक कंडीशन रहती है। देखो ये फॉर्मूला तो है बच्चे अपने पास, ठीक है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला तो अपने पास है, बट या फिर इफ लिख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें पता हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 0, तो अगर 0 पुट कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ अगर ऐसा हो तो देन ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, प्लस जेड क्यूब। इस साइड 0 अगर पुट कर देंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इक्वल टू के इस साइड पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3xyz इधर आएगा तो 0 प्लस 3xyz हो जाएगा 3xyz। तो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सब में आप पहले चेक करना है, क्या चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है कि नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने तक की। तो फिर हमें इतना छोटा सा ही काम करके हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। ठीक है, तो हमें x कितना गिवन है 13, प्लस y के जगह क्या है -8, प्लस z के जगह क्या है -5, तो ये 13 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 5, तो ये 13 माइनस माइनस प्लस, है ना। 8 प्लस 5 कितना होता है 13, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये क्या हो गया 0। तो हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल गया 0। देन यहाँ पे हम सिर्फ क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली ना, है ना। तो देन वी नो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। यहाँ से लिख लो पहले तो, लेट x कितना 13, है ना, y कितना -8 और z कितना -5, और पुट कर दो इधर वैल्यू, आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये x क्यूब की जगह क्या है 13 का क्यूब, प्लस y क्यूब की जगह क्या है -8 क्यूब, है ना, z क्यूब क्या है -5 क्यूब। यही पूरा क्वेश्चन है ना, उसी का आंसर आने वाला है, इंटू 3xyz। तो 3 इंटू x कितना है 13, y कितना है -8 और z कितना है -5, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 3 जा कितना होता है 39, है ना, और 8 5 जा 40। तो चेक कर लेंगे 39 इंटू 4 9 4 जा 36, है ना, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना बचे 15, और ये 0 था तो 40 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 1560। आसान है ना ये क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। यही वाला फॉर्मूला हम बार बार लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे बच्चा, यहाँ पर क्या गिवन है 73 प्लस 33 प्लस -10 का क्यूब। पहले चेक कर लेंगे इसका सम पूरा 0 होता है कि नहीं। ठीक है, 73 प्लस 33 प्लस 73 नहीं है वो, सेकेंड क्वेश्चन 7 का क्यूब है वो, है ना, 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस -10 का क्यूब।
ठीक है, तो ये सबका सम क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या माने हमने 7, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू -10। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, हम इसका वैल्यू निकाल दे, x कितना है 7 प्लस 3 प्लस z कितना है -10 है ना। तो 7 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 माइनस 10 क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया है ना। देयरफॉर हमें क्या मिला, x प्लस वाई प्लस z कितना मिला, 0। अगर ऐसे है तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन, एक्स क्यूब मतलब 7 का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब -10 क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स कितना 7, वाई कितना 3 और जेड कितना -10। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे एक ही माइनस है ना, तो प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस। 7 3 जा 21 इंटू 3 10 जा 30 है ना, ये -21 इंटू 3 कितना होगा 63 और ये 0। वैसे ही आ गया अपना आंसर, आसान था ना। अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला क्या गिवन है, 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर x कितना है 9, y कितना है -5, z कितना है -4 है बच्चा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम निकालते हैं ना। क्या है यहाँ पे 9 प्लस वाई -5 प्लस जेड कितना -4, 9 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -4 है ना, ये 9 माइनस प्लस 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 है कि माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 9 और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ये तो 0 हो गया। क्या आ गया बच्चे 0, x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 मिल गया। तो अपना फॉर्मूला क्या है फिर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, x क्या है 9, तो 9 का क्यूब प्लस y की जगह क्या है -5 का क्यूब है ना। वैसे ही लिख लेते क्यूब प्लस लगाकर, तो ये -5 क्यूब। ठीक है, और माइनस जेड कितना है -4 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x कितना 9, y कितना -5, z कितना -4, 3 9 जा 27 है ना। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 4 जा 20 है ना। अब 27 इंटू 2 7 2 जा 14, कैरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और ये 0। कितना आ गया बच्चे अपना थर्ड वाला 540 आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या गिवन है, 38 क्यूब प्लस -26 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब गिवन है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे x कितना है 38, y कितना है -26, z कितना है -12 गिवन है। हम क्या चेक करते हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों ऐसे, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज हमें नहीं करना पड़ेगा है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना बड़ा फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाता है तो फॉर्मूला सिर्फ कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। यही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना, वही कर रहे। तो एक्स कितना है बच्चे यहाँ पे 38 प्लस वाई कितना है -26 प्लस जेड है -12 है ना। तो ये 38 प्लस माइनस -26 और ये -12, तो ये 38 माइनस माइनस प्लस 26 प्लस 12 कितना होता है 38 माइनस ये तो हो गया 0। तो अपना वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देन हम क्या फाइंड करते हैं बच्चे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सिर्फ 3xyz। अगर ये वैल्यू 0 हो जाता है तो x कितना है 38 का क्यूब प्लस y कितना है -26 क्यूब प्लस z कितना है -12 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, 38 y -26 z -12। अब क्या इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 38 इंटू 3 8 3 जा 24, 2 इधर 3 3 जा 9 10 11 1 1 4 हो गया यहाँ पर, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है ना।
26 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 5 और यहाँ पर 1 इंटू 26 वैसे ही, और ये 2 11 कैरी 1 3 1 2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 1 1 4 इंटू 3 1 2, तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 2 है ना, 4 1 1 इंटू 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 और यहाँ पर 3, ये 8 6 5 5 3, तो अपना आंसर कितना आ गया 3 5 5 6 8, ठीक है, और साइन प्लस आ गई। यहाँ पे अपना फोर्थ क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे बच्चे अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 गिवन है, और a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसी का आइडेंटिटी लगा लेंगे, है ना। तो a माइनस 1 अपॉन ए, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस b के जगह क्या है 1 अपॉन ए का स्क्वायर, माइनस था ना इसीलिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू यहाँ पर b, है ना। तो ये a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर, माइनस एक a से एक कैंसिल हो गया 2। अब a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर ये तो हमें फाइंड करना है ना, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस 2, वैसे a माइनस 1 अपॉन ए पता है ना 3 है, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इधर से माइनस 2 इधर भेज दो तो वो कितना हो जाएगा बेटे, ये माइनस 2 इस साइड आ गया तो प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 7, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 7। अब हम सेकंड वाला पार्ट कर लेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में क्या गिवन है बच्चे, a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें बच्चा a माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू गिवन था ना, इसी का क्यूब वाला आइडेंटिटी कर लेंगे, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, है ना, क्यूब का वैल्यू चाहिए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, इसीलिए। तो ये a क्यूब माइनस क्या आता है b क्यूब, तो 1 अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b, है ना, b 1 अपॉन ए है यहाँ पे, और a माइनस 1 अपॉन b, ठीक है। तो ये a माइनस b के जगह a माइनस b आता है, तो a माइनस b की जगह 1 अपॉन ए है, ठीक है, सॉरी। तो ये a क्यूब, ये क्यूब इसके लिए भी है, तो 1 का क्यूब 1, और ये a का क्यूब, एक a से एक कैंसिल हो गया, माइनस 3, a माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू हमें मालूम है, क्या गिवन है ना क्वेश्चन में, कितना है 3 है, तो यहाँ पुट कर लेंगे a माइनस 1 अपॉन ए कितना है 3 है, इसका क्यूब, ठीक है। अब क्या 3 का क्यूब कितना होता है 27, और इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, 3 3 ज़ा 9, माइनस 9 इधर गया तो प्लस 9 हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, 27 प्लस 9 कितना होगा 16, कैरी 1, तो ये 36 इसका वैल्यू आ गया a प्लस 1 अपॉन ए क्यूब के लिए। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 9 प्लस 2 बच्चा कितना होता है 11, हमने ना यहाँ पर गलती से 7 लिख दिया, बस हो गया 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पे a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, हमें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालना है फर्स्ट। तो a माइनस 1 अपॉन ए है ना, इसी का स्क्वायर ले लो स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन ए कितना है 4 का स्क्वायर, है ना, ये a स्क्वायर स्क्वायर 1 के लिए भी है, और ये a स्क्वायर, ये a से a कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 2 इधर आ गया तो बेटा प्लस 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 16 प्लस 2 18, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड क्या है a रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन ए रेस टू 4, ये कैसा आएगा बच्चा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो a रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन ए रेस टू 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर अभी निकाले थे हमने, 18 होता है ना, 18 इसका स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 324, माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 322 हो जाएगा, किसका वैल्यू आ गया a रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन ए रेस टू 4 का वैल्यू मिल गया हमें। इसका थर्ड पार्ट क्या है बच्चे, थर्ड पार्ट में a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब हमें फाइंड करना है,
क्यूब चाहिए, तो हमें गिवन क्या था, a माइनस वन अपॉन ए का वैल्यू गिवन था ना, इसका क्यूब कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a क्यूब है ना माइनस b क्यूब, b के जगह क्या है वन अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b के जगह है वन अपॉन ए, और a माइनस b के जगह वन अपॉन ए है कि नहीं। अब यहाँ पे a माइनस वन अपॉन ए का वैल्यू कितना गिवन था बच्चे क्वेश्चन में 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब है ना, a क्यूब माइनस ये 1 का क्यूब तो 1 ही होगा अपॉन a क्यूब माइनस a से a कैंसिल, ये 3, a माइनस 1 अपॉन ए कितना था बच्चा 4 था, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका क्यूब आ जाएगा 64, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, और 3 4 जा 12, माइनस 12 इधर आ गया तो बच्चा क्या हो जाएगा प्लस 12 है ना, तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब का वैल्यू कितना आया 64 प्लस 12 कितना 76, ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब का वैल्यू आ गया अपने पास 76। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है बच्चा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें 2 गिवन है, ठीक है, लाइट चालू था ना, बंद कर दिया, अब शायद रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा वहाँ पे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या था बच्चा 2 हमें गिवन है, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4, ये तीनों का वैल्यू निकालकर बताना है कि ये सेम है या फिर मतलब तीनों को इक्वल प्रूफ करके बताना है। कैसे करेंगे, हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, पहले स्क्वायर है ना तो इस पे स्क्वायर लगा लेंगे, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, राइट, या फिर आप इसका फॉर्मूला लगा लो, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चा 2 टाइम्स ऑफ a इंटू यहाँ पर आ जाएगा b, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना गिवन था 2, तो ये 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 2 बच्चा कितना होता है 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, आसान है, ठीक है। चलो ये हम इसे नाम 1 दे देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया, अब क्यूब वाला फाइंड करेंगे, है ना, तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना गिवन है बच्चा 2 गिवन है, तो इधर क्यूब है ना इसीलिए हम इसे क्यूब कर लेंगे, तो a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स का क्यूब, a की जगह x है b की जगह 1 अपॉन एक्स है इसीलिए, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b मतलब x इंटू 1 अपॉन एक्स, है ना, फिर a प्लस b तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर x का क्यूब, ये क्यूब इसके लिए भी 1 का क्यूब 1 x का क्यूब x क्यूब है ना, प्लस ये x से ये x कैंसिल तो ये 3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना गिवन था बच्चा 2 था, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है 2, इसका क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है 8, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और 3 2 जा 6 प्लस 6 इधर आ गया तो माइनस 6, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और 8 माइनस 6 2 है ना, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 2, हम इसे नाम 2 दे देंगे, है कि नहीं। फिर अभी रेस टू 4 वाला है, ठीक है, तो ये x रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 का वैल्यू हमें निकालना है, तो आप लास्ट वाले क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी देखे थे ना हमने, क्या आइडेंटिटी था बच्चा एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, ये इसका फॉर्मूला रहता है ना, यही आइडेंटिटी रहती है, तो ये लगाएंगे यहाँ पे। अब x रेस टू 4 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया था अपने पास 2 आया था, तो वो पुट कर देंगे 2 इसका स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना बचा 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, है ना, तो यहाँ पर x रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 भी कितना आ गया 2 आ गया, इसे नाम इक्वेशन 3 दे दो। तो हमें अभी क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ये भी इक्वल्स टू 2 है, ये भी इक्वल्स टू 2 है, और ये भी इक्वल्स टू 2 है, मतलब सबकी वैल्यू 2 आ रही, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चा एक्स रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, और यही तो हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12।
2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू बच्चे 10 गिवन है और x इंटू वाई कितना गिवन है 16। जो इक्वेशन हमें गिवन था 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, इसे देखो क्यूब निकालना है ना, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, x और y के साथ क्या है क्यूब है, यहाँ पे भी हम क्यूब लगा सकते हैं ना। क्या करेंगे फिर, इसीलिए इसे क्यूब करेंगे ना तो वैसा कुछ बन जाएगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसे इक्वेशन 1 नाम देगा। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा बेटा, ये 2x माइनस 3y का क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब आ जाएगा। अब ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस यहाँ पर b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b और यहाँ पर a माइनस b, 2x माइनस 3y और 10 का क्यूब क्या होता है रेज टू 3 है ना, तो 3 जीरो लगा लेंगे 1000। अब क्या आ जाएगा बच्चा, a क्यूब, ये क्यूब इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 2 का क्यूब 8 और ये 8x क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यहाँ पे y का क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 xy है ना, और 2x माइनस 3y पता है ना हमें कितना है 10, तो इसके जगह हम 10 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1000। अब क्या 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 इंटू 10 180 xy इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1000। हमें सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी थी, तो ठीक है माइनस 180 xy उधर भेज देंगे तो प्लस 180 xy है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, चलो 180 इसका वैल्यू भी पुट कर दो ना, xy भी गिवन ही है, तो ये इंटू 16 इज इक्वल टू ये 1000। 18 इंटू 16 कितना होता है 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 प्लस 4 कितना 10, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, अब ये 8 8 288, ठीक है, और ये जीरो था ना, इधर जीरो 180 पे जीरो था तो इधर जीरो लगाए तो यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा 2880, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 2880 इज इक्वल टू यहाँ पे 1000, माइनस 2880 उधर गया तो प्लस 2880, तो बच्चे यहाँ पे 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इज इक्वल टू 1000 प्लस क्या आएगा 2880, 1000 प्लस 2880 है ना 2880, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2000 बोल सकता हूँ 3880 आ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हमें इसे एक्सपांड करना है। क्या गिवन है क्वेश्चन 3x प्लस 5y प्लस 2z है ना, और बच्चा यहाँ पे क्या गिवन है 3x माइनस 5y प्लस 2z। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पे प्लस 5y है और यहाँ पे क्या है माइनस 5y, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 3x प्लस 2z एक साथ लिख लो और ये प्लस 5y को बाद में लिख दो, है ना। यहाँ पे देखो वही कर सकते हैं, 3x प्लस 2z को एक साथ लिख दो, माइनस 5y को बाद में लिख दो। इससे क्या हुआ मैम, देखो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, इसको कैपिटल ए मान लो प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं, वही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे a क्या हो गया 3x प्लस 2z है ना, ये a स्क्वायर माइनस b क्या है 5y है ना, तो ये 5y का स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई बेटा यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो ये a और ये a एक जैसा, और ये b है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी। अब क्या बच्चा है यहाँ पर, क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या हो सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नहीं क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगा देंगे। तो यहाँ पे ए क्या है बच्चा 3x है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2z स्क्वायर है ना, प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया 3x, यहाँ पे हो गया 2z है ना, माइनस, और ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये इसका स्क्वायर तो लिख दिया हमने, तो 5y स्क्वायर कितना आ गया 25y स्क्वायर। यहाँ पर क्या है बच्चे
3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू जेड माइनस 25y स्क्वायर। ठीक है, हो गया यहाँ तक के हमने इसे एक्सपांड कर दिया इस तरीके से। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। हो गया। तो बच्चे यहाँ पे ना आप चाहो तो इसे आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही है। मतलब ऐसे भी अगर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है आंसर तो 9x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, फिर ये माइनस 25y स्क्वायर, सारे स्क्वायर वालों को एक साथ रखा गया है और फिर लिखा गया है प्लस 12x। ऐसे लिखो, एक ही बात है, बस ये आगे पीछे है। ठीक है बच्चे, चलो अब हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे। क्या गिवन है बच्चा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, 3x माइनस 5y माइनस 2z, और यहाँ पे 3x माइनस 5y प्लस 2z। आप देखो वापस से गौर करो, 3x माइनस 5y, यहाँ पे भी 3x माइनस 5y, इधर भी 2z है, इधर भी 2z है, बट ये माइनस 2z है और ये प्लस 2z है। तो ये पूरे टर्म को हम a बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे b। ये पूरे टर्म को a और इसको क्या बोलेंगे b। तो a माइनस b, a प्लस b, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए के जगह क्या है बच्चा यहाँ पे 3x माइनस 5y, तो ए का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी, ये पूरा ए हो गया, ये प्लस ये बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, कौन सा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी क्या है बच्चे 2z, इसका ना स्क्वायर लगा देंगे। समझा क्या किए हमने। चलो ये जो लिखा है हम इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे क्या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर पहला टर्म का स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर क्या है यहाँ पे 5y का स्क्वायर है ना, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b है ना, ये माइनस है इसलिए, और माइनस आगे क्या है बच्चे 2z का स्क्वायर, तो 2z का स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बच्चा 25y स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, माइनस 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30xy, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 4, और ये z स्क्वायर। यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चाहो तो इसे आगे लिख लो सारे स्क्वायर वालों को एक साथ, तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 4z स्क्वायर माइनस 30xz। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अभी क्वेश्चन नंबर 14 कर लेंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। ठीक है, तो लेट द नंबर्स बी a एंड b ले लो, या फिर x एंड y ले लो चाहिए तो आप। ठीक है, a और b ले लिए मान लो। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर मतलब a प्लस बी इज बोले तो इक्वल्स टू क्या गिवन है 9। ठीक है बच्चा, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी है ना, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना है बच्चा, कितना बोले हम लोग ने, इज बोले तो इक्वल टू, और ये 20। फाइंड, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब a प्लस बी, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और सम ऑफ देयर क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे, कैसे, जो गिवन है उसका स्क्वायर ले लो है ना, तभी तो ऐसा कुछ बनता है ना इस फॉर्मूले में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कितना गिवन है 20 गिवन है ना क्वेश्चन में। ठीक है, और a प्लस बी कितना गिवन है 9, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इसीलिए, तो 9 का स्क्वायर बच्चा 81 हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4, और ये 0 है ना, प्लस 40 इधर आ गया तो माइनस 40, तो 81 माइनस 40 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ गया 81 माइनस 40 41 आ गया है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चा यहाँ पे 41। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, तो हमें गिवन था बच्चा क्या a प्लस बी, इसका क्यूब कर लेंगे, क्यूब क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, वो इसी फॉर्मूले में आएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए प्लस बी, यही इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी हमें पता है ना कितना है
20 और a प्लस बी मालूम है कितना है 9, यहाँ पे भी a प्लस बी मालूम है 9, इसका क्यूब। ठीक है, 9 9 जा 81 है ना, 81 इंटू 9 729 होता है, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 है ना, 729 इसका क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 9 जा कितना होता है बच्चा 54 और ये 0 है ना, तो 540 हो गया, प्लस 540 इधर आ जाएगा तो माइनस 540, तो ये माइनस 540 इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस यहाँ पे b क्यूब। ठीक है, तो 729 माइनस 540 कर लेंगे, तो यहाँ पर 9, यहाँ पे 12, 12 में से 4 गया तो 8 कैरी हुआ था ना, तो इधर 6 बचा था, 6 में से 5 गया तो 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 189। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 14 का दोनों पार्ट हो गए, अब हम कर लेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट था बच्चे और यहाँ से ये सेकंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है बच्चा, टू पॉजिटिव नंबर्स x और y दो पॉजिटिव नंबर है, इफ द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, डिफरेंस मतलब बच्चे x माइनस y है कि नहीं, उसका डिफरेंस इज कितना है 5 है ना, एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, मतलब x इंटू वाई कितना है बच्चा गिवन 24 गिवन है, तो हमें क्या करना है सम ऑफ दिस नंबर। देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर नहीं बोले हैं, जो हम x प्लस वाई होल स्क्वायर कर देते थे और वैल्यू आ जाता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इन लोग ने सिर्फ पूछे कि सम ऑफ दिस नंबर मतलब x प्लस वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले एक्सरसाइज में हमने एक आइडेंटिटी किए थे ना बच्चा, फोर्थ या फिफ्थ, कुछ फिफ्थ आइडेंटिटी थी आई गेस है ना, आप लास्ट लेक्चर देख लो, उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, वहां पे हमने देखे थे, क्या था ये फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आता है बच्चा, क्या होता है 4xy रहता है ना, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई मिल जाएगा ना हमें, है कि नहीं, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई कितना है बच्चे 5, इसका स्क्वायर और 4 टाइम्स ऑफ xy कितना है 24 है ना, उसका प्रोडक्ट 24 था ना, तो ये 24 है, तब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 है ना, 24 4 जा कितना होता है 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 96 हो गया, माइनस 25 उधर गया तो प्लस 25, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 प्लस कितना बच्चा यहाँ पे 25 है ना, तो 96 प्लस 25 कितना होगा, ये 1 कैरी 1 है कि नहीं, और यहाँ पे 12 तो 121 हो गया, तो x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर इस साइड आया तो बच्चे रूट हो जाएगा 121, तो x प्लस वाई रूट हटेगा तो 11 आएगा ना, तो x प्लस वाई कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है बच्चा, यहाँ पर ये फर्स्ट। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या बोले उन लोग ने, क्या निकालना है हमें, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, क्यूब की बात की है ना, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो क्या करेंगे जो हमने पता था एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या था 5 था है ना, गिवन था, हम इसी का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा वो देख लो, तो यहाँ पे लिख लेते टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, वैसे ही तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a b है ना, ये 3ab और क्या आता है a माइनस b। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब कितना होता है बच्चे 125 है ना, तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, डिफरेंस ऑफ दैट क्यूब मतलब यही निकालना है ना हमें, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई कितना था 24 इधर पुट कर लेंगे, और x माइनस वाई कितना था 5 इज इक्वल्स टू 125 है ना। अब ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 5 जा 15, 15 इंटू 24 है ना, तो ये 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 है ना, ये 4 यहाँ पर 1 0 6 360 इज इक्वल्स टू 125, माइनस 360 उस साइड जाएगा तो प्लस 360, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 360 प्लस 125 है ना, तो बच्चा ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब इन दोनों को ऐड कर देंगे 360 प्लस 125, तो कितना आ जाएगा 485। ठीक है,
तो अपना यहाँ पे सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्या बोला गया है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, है ना, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाले। अब सम ऑफ देयर क्यूब बोले मतलब जो वैल्यू हमें गिवन थी बच्चा हम उसी का क्यूब कर देंगे, है ना। तो x माइनस वाई गिवन था वो तो डिफरेंस ऑफ क्यूब आ जाएगा, बट देखो x प्लस वाई मालूम है ना, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई वी नो इज इक्वल टू 11, है ना। आप इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 और लिख लो फ्रॉम 1 हमने ये लिखे, या फर्स्ट पार्ट से ऐसे लिखे है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब ले लो, सम बोले ना तो इसका होल क्यूब लेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलेगा, तो सम ऑफ क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब, राइट। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर x प्लस वाई हमें 11 का क्यूब करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 इंटू 11, है कि नहीं। तो यहाँ पे 121 121 ये 1, यहाँ पे 3 3 1 3 3 1, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई कितना गिवन था बच्चा 24, तो इधर पुट कर लेंगे। एक्स प्लस वाई कितना था अपने पास 11 था, इज इक्वल टू 1331, 3 इंटू 11 33, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 11 33, 33 इंटू 24 देखना है, 33 इंटू 24, ठीक है। 4 3s are 12, carry 1, 4 3s are 12 plus 113, 2 3s are 6, 2 3s are 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और 7 92 हो गया ये, इज इक्वल्स टू 1331 प्लस 792 उस साइड जाएगा तो बच्चा माइनस 792 होगा। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा 1331 माइनस 792, तो ये 1331 और 792 माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी 11, यहाँ पे 2 बचा, फिर कैरी लेंगे इधर आ जाएगा 12, है ना, यहाँ पे 2 बचेगा, है कि नहीं, यहाँ से कैरी किए तो ये हो जाएगा 12। अब 11 में से 2 गया तो बच्चा 9 बचा, 12 में से 9 गया तो 3, 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 539, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 539, ये अपने थर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ अपना। आप चाहो तो यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ था ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हमें क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a और x इंटू वाई इज इक्वल्स टू b हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, हमें 2x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चा 2x प्लस वाई का वैल्यू, देख लेते हैं। ये जो 2x प्लस वाई है इसका आप स्क्वायर ले लो, क्यों, क्योंकि देखो इसी का स्क्वायर उसका वैल्यू गिवन है ना, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, 2x और b क्या है y है यहाँ पर, ठीक है। अरे क्या चल रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और ये xy इज इक्वल्स टू, हमें देखो क्या गिवन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू गिवन है ना कितना है a, तो मैं ये पूरे के जगह पे इधर a लिख सकती हूँ प्लस 4x स्क्वायर, तो ये 4 वैसे ही x इंटू वाई पता है ना, b गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई रेज टू 2, इसका वैल्यू क्या हो गया a प्लस 4b, ये वैल्यू आ गया, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस 4b, ठीक है। रूट लगाएं प्लस माइनस, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझे होंगे। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं ना बच्चा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, या फिर ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं आप ये सारे फॉर्मूले का एक साथ लिस्ट बना लो, या टेक्स्ट बुक में भी होगे, और इनको एक साथ लर्न करो, फिर क्वेश्चंस बनाते चलो, पूरे पूरे एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे, फिर बुक बंद करना, फिर रैंडम मतलब ऐसे कोई भी पेज निकाल लेना रैंडमली
और फिर देखना कि कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व करके देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वापस प्रैक्टिस करो और ऐसे प्रैक्टिस बार बार करते हुए ही आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलेस याद है तो ही आपको सॉल्व करने आएगा, अगर नहीं याद है तो बहुत मुश्किल होने वाला है फिर। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू बोलने से पहले मुझे ये बोलना चाहिए कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, थैंक यू।